राधे राधे आप सभी को। आज मैं आप सभी को महालक्ष्मी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी ध्यान से सुने। जिस किसी के पास भी पुस्तक नहीं है वे सभी माताएं बहनें मेरी इस कथा को सुनकर अपनी पूजा को पूर्ण कर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अथ महालक्ष्मी पूजनम। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करें, फिर नवग्रहों का पूजन करें, इसके पश्चात कलश स्थापना करें, फिर महादेवी जी का, महालक्ष्मी जी का इस मंत्र से ध्यान करें। या श्री पद्मासनस्था विपुल कटितटा पद्मपत्रा यताक्षी गंभीरा वर्तनावितनुर्भरणमिता शुभ्र वस्तोत्तरीया या लक्ष्मीर दिव्य रूपेर मणिगणखचिते स्नापिता हेमकुंभे सा नित्यम पद्महस्ता मम वशतु ग्रहे सर्वमांगल्य युक्ता। इसके पश्चात षोडशोपचार से महादेवी महालक्ष्मी जी का पूजन करें, कथा कहें, सुने, आरती करें और प्रसाद भक्षण करें। श्रद्धा से किया हुआ थोड़ा सा पूजन भी षोडशोपचार पूजन से अधिक लाभप्रद होता है। चलिए अब कथा शुरू करते हैं। महालक्ष्मी व्रत कथा। एक समय महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान से बोले, हे पुरुषोत्तम, नष्ट हुए अपने स्थान की पुनः प्राप्ति कराने वाले और पुत्र, आयु, सर्वैश्वर्य तथा मनोवांछित फल देने वाले किसी एक व्रत को मुझसे कहिए। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, सतयुग के आदि में जिस समय दैत्यराज वृत्तासुर ने देवताओं के स्वर्गलोक में प्रवेश किया था, उस समय इंद्र ने यही प्रश्न नारद जी से किया था। इंद्र से पूछे जाने पर नारद जी कहने लगे, हे इंद्र, सुनो, पूर्व समय में अत्यंत रमणीक पुरंदरपुर नामक एक नगर था। उसकी भूमि और पर्वत रत्नों से भरे हुए थे। वहाँ की स्त्रियों के कटाक्ष रूपी नयन बाणों से कामदेव तीनों लोकों को अपने वश में कर लेता था। वह नगर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का उत्पत्ति स्थल होने के कारण संसार का भूषण रूप था। उस नगरी की कारीगरी को देखकर विश्वकर्मा भी अपने मस्तक को सदा हिलाया करते थे। उस नगर में मंगल नाम का राजा राज्य करता था। उसके साथ एक अभागी चिल देवी और दूसरी यशस्विनी चौल देवी, ये दो स्त्रियां रहती थीं। एक समय मंगल राजा चौल देवी के महल में शिखर पर बैठा हुआ था। वहां से उसकी दृष्टि समुद्र के जल से गिरे हुए एक स्थान पर पड़ी। उसे देखकर अति प्रसन्नचित्त राजा ने हंसकर चौल देवी से कहा, हे चंचलाक्षी, मैं तुम्हारे लिए नंदन वन को भी लजाने वाला एक बगीचा बनवा दूंगा। राजा के वाक्य को सुनकर रानी ने कहा, हे कांत, ऐसा ही करिए। तदनुसार राजा ने उस स्थान पर एक बगीचा बनवा दिया। वह बाग थोड़े ही समय में अनेक वृक्ष, लता, फूलों और पक्षियों से संपन्न हो गया। एक समय उस उद्यान में एक आकाश स्पर्शी विकराल शरीर वाला, मेघतुल्य काला और रक्त वर्ण तथा चंचल नेत्रों से युक्त एक सूकर आ गया। वह अपनी दाढ़ों से सूर्य चंद्र को भी खींच ले सकता था। गर्जन में वह प्रलय काल के मेघ के समान था। उसने वहां आकर अनेक वृक्षों को तोड़ डाला और उद्यान को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। हे युधिष्ठिर, उस सूकर ने किसी वृक्ष को उखाड़ा, किसी को दांत से तोड़ा, किसी को दांत की रगड़ से नष्ट कर दिया। काल तुल्य उस सूकर ने कई रखवालों को भी मार डाला। तब उद्यान के रक्षक भयभीत होकर राजा के पास गए और सब हाल कह सुनाया। यह बात सुनकर राजा ने क्रोध में आकर अपनी सेना को आज्ञा दी कि शीघ्र जाकर उस शूकर को मार डालो। तदनंतर राजा भी एक मतवाले हाथी पर सवार होकर उद्यान की ओर चल पड़ा। सेना अश्वसमूह रूपी वस्त्र से ढकी हुई पृथ्वी को हिलाती तथा रथों की तीव्र गति से उत्पन्न पर्वत से पर्वतों को कपाती तथा पैदल सेना के शब्द से दिशाओं को पूरित करती हुई बगीचे के समीप पहुंची और उसे चारों ओर से घेर लिया। अपने उच्च घोष से दसों दिशाओं को प्रतिध्वनित करता हुआ राजा बोला, जिसके रास्ते यह सूकराधम निकल जाएगा, उस सिपाही का सिर शत्रु की भांति काट डालूंगा। राजा के वचन सुनकर शूकर जिस मार्ग में राजा खड़े थे, उसी मार्ग से मनुष्यों की चेष्टा करता हुआ निकल गया और राजा कोड़े से अपने घोड़े को मारते ही रह गए। राजा लज्जावत, चंद्रवत, कलंकित होकर शूकर के पीछे पीछे सिंह व्याघ्र से युक्त घोर वन में जा निकले। उस वन में तमाल, ताल, हिताल, शाल, अर्जुन आदि के वृक्ष थे। वहाँ विविध लताएं थीं। झिल्लियों की झंकार से दसों दिशाएं मुखरित हो रही थी। उस घोर वन में राजा एकाग्र चित्त से उस शूकर को ढूंढ रहा था। एकाएक शूकर से सामना हो गया। तब राजा ने वैसे ही बाण से उस शूकर को घायल किया जैसे इंद्र ने पर्वतों के पंख काटे थे। बाण के लगते ही शूकर अपने अधम शरीर को छोड़कर दिव्य गंधर्व स्वरूप धारण कर विमान पर जा बैठा। गंधर्व बोला, हे महिपाल, आपका कल्याण हो। आपने मुझे शूकर योनि से छुड़ाया है, सो बड़ी ही कृपा की। अब मेरा हाल सुनिए। एक समय ब्रह्मा जी देवताओं से घिरे हुए बैठे थे।
और उनकी ताल तथा सर्जादि शब्द स्वरों और मंद्रादि 3 मानों से तथा अन्याय गेय व तरह तरह के स्थान व गुणों से युक्त गीत मैं उनको सुना रहा था। गाते गाते मैं ताल स्वर से भ्रष्ट हो गया। इसी कारण ब्रह्मा जी ने मुझे श्राप दे दिया कि तू पृथ्वी पर शूकर हो जा। जिस समय राजाओं का राजा मंगल तुझे अपने हाथों से मारेगा, उस समय तू शूकर योनि से छूटकर फिर अपनी गंधर्व योनि को प्राप्त हो जाएगा। अतएव हे महीपति, मैं इस योनि में आया था। आज आपके हाथ से मरकर मैं शूकर योनि से छुटकारा पा गया। अब मैं प्रसन्न होकर देवताओं को भी दुर्लभ एक वर देता हूँ, उसे स्वीकार करिए। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को देने वाला एक महालक्ष्मी व्रत है। इसे करके आप सार्वभौम राजा हो जाएंगे। अब आप प्रसन्न होकर अपनी राजधानी को जाइए। नारद जी कहते हैं कि चित्ररथ गंधर्व राजा मंगल से यह कहकर शरद काल के मेघ की भांति अंतर्ध्यान हो गया। राजा मंगल ज्यों ही चलने को तैयार हुआ, त्यों ही बगल में भोजन लिए हुए एक बालक ब्राह्मण को देखा। राजा ने मुस्कुराकर बालक से कहा, हे वटु, देव, दानव, गंधर्व, राक्षस, इनमें से आप कौन हैं? सच सच कहिए, ऐसे घोर जंगल में आप किस लिए आए हैं? राजा के प्रिय वचन सुनकर वटु ने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजन, मेरा जन्म आप ही के देश में हुआ है। मैं आप ही के साथ साथ यहाँ आया हूँ। मेरे योग्य यदि कोई कार्य हो तो बताइए। राजा ने कहा, आज से मैं आपको नूतन कहूँगा। हे वटु, अगर यहाँ कोई तालाब हो तो उसमें से मेरे लिए थोड़ा सा जल ले आइए। राजा के वचन सुनकर वटु ने राजा को एक बरगद की छाया में बिठा दिया और स्वयं घोड़े पर सवार होकर पक्षी गणों के कलरव सुनता हुआ आगे चल पड़ा। थोड़ी ही दूर आगे जाने पर उसे एक अति रमणीक तालाब दिखलाई दिया। वह तालाब लक्ष्मी का निवास स्थान चकवा चकवी से भूषित वनस्पतियों से युक्त होने के कारण नारायण के समान दिखता था। वह तालाब वायु के सैकड़ों यत्नों को निष्फल करने वाला, विष रहित अगस्त मुनि की पिपासा को शांत करने वाला, समुद्र से भी अधिक गंभीर, शीतल, मंद सुगंध वायु, स्वच्छ जल से परिपूर्ण था। जो ही उसके निकट वह वटु घोड़े को लेकर गया, त्यों ही कीचड़ में धंस गया। तो वह घोड़े से उतरकर चारों ओर देखता हुआ तालाब के निकट पहुंचा तो उसने कई स्त्रियों के झुंड को देखा। वे स्त्रियां अनेक दिव्य वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य अलंकारों से युक्त होकर दिव्य स्त्रियां कथा कह रही थीं। अनंतर वह उन स्त्रियों के पास जाकर अपना वृतांत बताता हुआ कहने लगा कि हे बहनी, बड़ी भक्ति से आप यह क्या कर रही हैं? इसकी क्या विधि है और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, सो मुझे बताइए। दया भाव से प्रेरित होकर वटु के वचन सुन के वे स्त्रियां कहने लगीं कि हे वटु, तुम एकाग्रचित होकर भक्ति के साथ सुनो। जो माया, प्रकृति और शक्ति आदि नाम से इस त्रैलोक्य में प्रसिद्ध है, उन महालक्ष्मी का यह व्रत है। हे विप्र, इसकी विधि इस प्रकार है। इसका प्रारंभ भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से किया जाता है। उस दिन प्रातःकाल उठकर 16 बार हाथ पांव मुंह धोकर तंतुओं से बना तथा 16 ग्रंथि से युक्त एक डोरी बनाकर उसे चमेली, पुष्प, कपूर, चंदन इत्यादि सुगंधित पदार्थों से पूजकर महालक्ष्मी नमः इस मंत्र से उसकी 16 ग्रंथियों को अभिमंत्रित करें और फिर कहें, हे महालक्ष्मी, धन, धान्य, पृथ्वी, धर्म, कीर्ति, आयु, श्री, घोड़ा, हाथी और पुत्र आदि यह सब मुझे प्रदान करिए। इस प्रकार प्रार्थना करके उस डोरे को दाहिने हाथ में बांधें और अक्षतों के साथ 16 दूब के पौधों को हाथ में लेकर मन लगाकर कथा सुने। जल में दूब को भिगो कर अपने सिर, हाथ तथा पैरों में मार्जन करें। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से आश्विनी कृष्ण अष्टमी तक 16 दिन नित्य हाथ में अक्षत लेकर कथा सुने। 16वें दिन आश्विनी कृष्ण अष्टमी को सायंकाल के समय जितेंद्री होकर स्नान करके श्वेत वस्त्र पहनकर पूजा करके घर को जाएं। वहां पर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पवित्र आसन पर बैठकर अस्तदल श्वेत कमल बनावे। कमल दल के किनारे इंद्रादिक शक्तियों को बनावे। कर्णिका में श्वेतांगी, श्वेत वर्ण वाली, श्वेत पत्र, मोतियों से अलंकृत, कमलासना, हास्य युक्त, कमलवत मुख वाली, शरद चंद्र के तुल्य कांतिमयी चतुर्भुजा, 2 का हाथों में कमल लिए, अभयदायिनी, वरदायिनी, दोनों हाथों से हाथियों के शुंडों के जल से सींची जाती हुई अटल छत्र युक्त महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए कपूर, अगर और चंदन से महालक्ष्मी की मूर्ति बनाएं। उनका आवाहन करके कहें कि हे महालक्ष्मी, विष्णु के स्थान से तुम यहाँ आओ। हे देवी, आप ही के निमित्त मैंने यह षोडशोपचार पूजन की सामग्री जुटाई है। हे विप्र, व्रती 16 दिन पूर्ण होने पर किस विधि से उद्यापन करे, सो भी हम सुनाते हैं। स्वर्ण के श्रृंग से युक्त गौ तथा स्वर्ण आदि किसी विद्वान और वेद पाठी ब्राह्मण को दान देवें। तदनंतर यथाशक्ति स्वर्ण देने से यह व्रत पूर्ण होता है और ब्राह्मणों को अन्न वस्त्र आदिकों का दान भी देना चाहिए। इस प्रकार विधि विधान बताकर वे स्त्रियां बोली, हे विप्र, सब व्रतों में उत्तम यह व्रत हमने तुमसे कहा है। इसके करने से मनोवांछित फल प्राप्त हो जाता है। हे विप्र,
तुम इस उत्तम व्रत को करो और अपने राजा से भी कराओ। यदि कोई अन्य श्रद्धावान व्यक्ति मिल जाए तो उससे भी कराओ। हाँ, नास्तिकों के सामने इस व्रत को कभी मत कहना। स्त्रियों के वचन सुनकर ब्राह्मण बालक उन स्त्रियों को नमस्कार करके और घोड़े को कीचड़ से निकालकर पानी पिलाकर कमल के पत्ते में राजा के लिए जल लेकर घोड़े पर चढ़कर राजा के पास गया। राजा को जल देकर उस व्रत का महात्म राजा को बताया और अनेक प्रकार की सामग्री एकत्र करके राजा से व्रत करवाया। राजा मंगल इस व्रत के प्रभाव से राजाओं में श्रेष्ठ राजा हो गया। तदनंतर वह राजेंद्र घोड़े पर सवार होकर ब्राह्मण भट्ट के साथ अपनी पुरी के निकट जा पहुंचा। अपने राजा को आते देखकर पुरवासियों ने तुरही आदि बाजाओं को बजाते हुए, हाथों में बड़ी बड़ी ध्वजाओं और माला लिए हुए, कलशों पर सिर को रखे हुए, घंटा आदि बजाते हुए राजा का स्वागत किया। मार्ग में रूपवती स्त्रियां राजा के दर्शन के लिए दौड़ दौड़ कर आईं। कोई हाथ में हार लिए थी, कोई खुले केश किए हुए थी, कोई एक आंख में अंजन लगाए हुए थी। सभी राजा को देखने के लिए आईं। इस प्रकार अनेक स्त्रियां राजा को देखने आईं और दर्शन करते हुए राजा मंगल उस ब्राह्मण के सहित अपने महल के समीप पहुंचे। स्त्रियों द्वारा फेंके हुए धान के लावों से पूजित होकर ब्राह्मण बटू के सहारे घोड़े से उतरकर राजा मंगल अपनी पटरानी चौल देवी के महल में गए। जाते जाते ही रानी ने राजा के हाथ में एक डोरा बंधा देखा। इस पर रानी ने अत्यंत क्रोध करके कहा कि मालूम होता है राजा शिकार के बहाने किसी दूसरी स्त्री के पास गए थे। उसी के सौभाग्य के लिए राजा ने यह डोरा हाथ में बांध रखा है। उसी का भेजा यह ब्राह्मण बालक मुझे देखने आया है। ऐसा विचार करके चौल देवी ने राजा के हाथ में बंधा हुआ डोरा तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। राजा मंगल भी सामंत मंत्री तथा अन्य नौकरों के साथ वन की बातें कर रहा था। इस कारण उसने रानी को डोरा तोड़ते नहीं देखा। संयोगवश उसी समय चिल देवी की दासी कुछ देखने आई। उसने वह डोरा उठाकर ब्राह्मण से उसका कारण पूछा। तब दासी ने चिल देवी के पास जाकर वह व्रत बताया और ब्राह्मण को बुलाकर विधिवत महालक्ष्मी व्रत का उत्तम व्रत किया। एक वर्ष बाद महालक्ष्मी के दिन चिल देवी के मकान में बाजाओं का शब्द हुआ और यह शब्द राजा मंगल ने भी सुना। तब राजा को महालक्ष्मी के व्रत की बात याद आई और वह बटू से कहने लगा, अरे आज महालक्ष्मी की पूजा का दिन है, मेरा वह डोरा कहाँ है? यह पूछने पर बटू ने चौल देवी के द्वारा डोरा तोड़े जाने का हाल कहा। सो सुनकर राजा चौल देवी पर अत्यंत कुपित हुआ और कहने लगा, आज मैं चिल देवी के ही घर में पूजा करूंगा। ऐसा विचार कर राजा बटू के साथ लक्ष्मी जी के पूजन के लिए चिल देवी के घर में गया। उसी समय लक्ष्मी जी एक वृद्धा स्त्री का रूप धारण कर परीक्षा करने के लिए चौल देवी के महल में गई। चौल देवी वृद्धा रूप धारणी लक्ष्मी जी से कहने लगी, अरे दुष्टे, तू यहाँ से शीघ्र चली जा। मेरे घर में आने से तेरा क्या लाभ है? दुष्टा चौल देवी से अपमानित होकर महालक्ष्मी चौल देवी को श्राप देती हुई कहने लगी, तूने मेरा अनादर किया है, इस कारण जा तू सूखर मुखी हो जा और यह मंगलपुर कौलपुर हो जाए। तभी से वह नगर कौलपुर कहलाने लगा। लक्ष्मी जी वहाँ से चलकर चिल देवी के घर आईं तो वहाँ अनेक प्रकार से लक्ष्मी जी की सम्मानपूर्वक पूजा हुई। पूजन के बाद लक्ष्मी जी ने वृद्धा रूप छोड़कर असली रूप में दर्शन दिया। तब चिल देवी ने पंचोपचार से भली भांति लक्ष्मी जी का पूजन किया। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे चिल देवी, तुम्हारे पूजन से मैं अति संतुष्ट हूँ, तुम जो चाहो सो वर मांगो। चिल देवी बोली, हे श्री, आपका उत्तम व्रत जो करे उसका घर जब तक सूर्य चंद्र है तब तक आप न त्यागें। आज से इस राजा की संसार में प्रसिद्धि हो। हे देवी, आप में मेरी अचल भक्ति सदैव बनी रहे। जो यह कथा सद्भाव के साथ पढ़े या सुने उनको आप सदा मनोवांछित फल दें। तब लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद राजा मंगल ने भी आकर चिल देवी के साथ परम भक्ति भाव से लक्ष्मी जी की पूजा की। उसी समय ईर्ष्यावश चौल देवी भी चिल देवी के महल में आई। यद्यपि द्वारपालों ने मना किया फिर भी वह नहीं मानी और वहाँ का हाल देखकर चौल देवी मन में न जाने क्या सोचकर वहाँ से सीधे अंगिरा ऋषि के आश्रम में घोर जंगल में चलेंगी। महर्षि ने चौल देवी की विचित्र आकृति को देखकर ज्ञान दृष्टि से विचार करके उसके द्वारा महालक्ष्मी व्रत कराया। उस व्रत के करने से चौल देवी महाशस्विनी हो गई और चतुरता, क्रीड़ा, लीला और लावण्य का भंडार बन गई। इसी समय एक राजा शिकार खेलते हुए अंगिरा मुनि के आश्रम में आकर उस सुंदर रूप युक्त तथा चंचल नैनों वाली स्त्री को देखा। उसे देखकर मुनि से पूछा, आपके स्थान में दिव्य रूप धारणी स्त्री कौन है? मुनि ने चौल देवी का समस्त हाल बताकर राजा के हाथों सौंप दिया। तब राजा चौल देवी के साथ नगर में आकर चिल देवी तथा चौल देवी के साथ अनेकानेक भोगों को भोगने लगा। चिल देवी और चौल देवी ये दोनों रानियां राजा से एक साथ मिलकर रहने लगी। राजा भी उन दोनों के से अधिक प्रीत रखने लगा। राजा मंगल चिल देवी के साथ अनेक भोगों को भोगता हुआ चिरकाल तक सप्त द्वीपों से युक्त पृथ्वी का राज्य भोगता रहा। महालक्ष्मी
के व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण बटु भी बृहस्पति की भांति राजा मंगल का मंत्री हुआ। वह राजा पृथ्वी के समस्त सुखों को भोग कर अंत में आकाश में जाकर विष्णु दैवत श्रवण नक्षत्र बनकर स्थित हुआ। नारद जी बोले, हे इंद्र, सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने तुमसे कहा है, जिसकी कथा मात्र के सुनने से मनोवांछित फल प्राप्त हो जाता है। जैसे तीर्थों में प्रयाग, देवताओं में भगवान और नदियों में गंगा पुनीत मानी जाती है, उसी भांति यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है। हे इंद्र, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को यदि चाहो तो श्रद्धा से युक्त होकर इस उत्तम व्रत को करो। इसके करने से महालक्ष्मी धन धान्य, पृथ्वी, धर्म, कीर्ति, आयु, यश, श्री, घोड़े, हाथी और पुत्र पौत्र आदि सब कुछ देती हैं। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, हे युधिष्ठिर, जो नारद जी द्वारा कहा गया यह व्रत देवता महाराज इंद्र ने किया, इसी व्रत के प्रभाव से इंद्र को मनोवांछित फल प्राप्त हुआ। आप भी इस व्रत को करें तो अवश्य ही आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी और पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होगी। यह कथा कृष्ण भगवान ने महाराज युधिष्ठिर से कही थी। मैं आप लोगों से फिर भी कहती हूँ कि आप सभी अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए यह व्रत सभी को करना चाहिए। इसके करने मात्र से ही मनोवांछित फल प्राप्त किया जा सकता है। अनुलक्ष्मी माता की जय।